हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। और सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा। इससे पहले इस वर्कशीट में हम लोगों को बेसिक क्या क्या जानना है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले के जो 4 वर्कशीट्स है, वर्कशीट 4 तक मैंने वीडियोस अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो आप लोग इससे पहले के वर्कशीट के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग वर्कशीट 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानते हैं कि इस वर्कशीट में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है। ओके, तो इस वर्कशीट में हम लोगों को बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। अब आता है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सबसे सिंपलेस्ट जो कि है मोनोमियल, उसके साथ शुरुआत करना पड़ेगा और उसे दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के रूप में उस प्रोडक्ट को मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला है कि एग्जांपल 18 हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए राइट 8a² b इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें पास क्या है कि 8a² b को हम लोगों को कुछ फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को उसे लिखना है। कैसे होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8a² b है, इसे हम लोग कर सकते हैं 1 × 8a² b। तो ये 1 जो है ये आगे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 2 का प्रोडक्ट हो गया। फिर सेकंड फैक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो फैक्टर्स हो गए, 1 फैक्टर हो गया। सेकंड a² b को हम लोग और तरह से लिख सकते हैं 8 × a² b, फिर लिख सकते हैं 8a × ab, फिर लिख सकते हैं 8ab × a। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग इसे तरह तरह के तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं 8a² b। तो हम लोग के पास बहुत से तरीके हैं, तो इसमें से हम लोगों को आगे वर्कशीट में पढ़ने को मिलेगा कि कुछ बताइए फैक्टर्स कि इस प्रोडक्ट का क्या फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है, इस टर्म को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले 4xy और 9x के कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। तो 4xy के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 4xy 4, फिर x 4x, फिर y 4y, xy 2x 2y 2xy + 2। तो ये सब जो है फैक्टर्स में 4xy के, 9x के 1x 9 9x 3 3x। तो ये सब 9x के फैक्टर हुए। तो दोनों के पास हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और x, दोनों के पास ये चीज़ आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 4xy में भी 1 आ रहा है और फैक्टर ऑफ 9x में भी 1 आ रहा है। उसके साथ साथ जो x है ये xy के 4xy के फैक्टर में भी आ रहा है और 9x के फैक्टर में भी आ रहा है। तो ये सब जो है ये हुआ कॉमन फैक्टर्स। इस फैक्टर्स को हम लोग जो दोनों मोनोमियल्स में एक कॉमन है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स। तो HCF जो है मोनोमियल्स के, गिवन मोनोमियल का जो HCF है ये उसका कॉमन फैक्टर है, मतलब उसके जो कोफिशिएंट है और वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर है उसका वो जो है कॉमन फैक्टर है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। नंबर आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमियल्स के HCF को फाइंड करने के लिए हमें नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, ऐसे हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोगों को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को फाइंड करना पड़ेगा और उसके HCF को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, हम लोगों को कॉमन वेरिएबल्स को चुनना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा जो कि गिवन मोनोमियल्स में अपीयर कर रहे हैं। थर्ड आता है कि हाईएस्ट कॉमन पावर, ईच वेरिएबल में जो हाईएस्ट कॉमन पावर है एक गिवन मोनोमियल में, उसे हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट आता है कि HCF का जो प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पावर्स हमारे पास आए वेरिएबल्स के, वो उस मोनोमियल के HCF हमें देंगे। उन सभी का प्रोडक्ट करके हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। इसके लिए आप लोगों को क्या रखना होगा, कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक सभी टर्म्स का जो कि एक एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स, उसका हम लोगों को HCF फाइंड करना पड़ेगा। एक टर्म को, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के एक टर्म को हम लोगों को HCF के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और क्वेश्चन के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जब वो HCF के द्वारा डिवाइड किया जाएगा। लास्ट हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है गिवन एक्सप्रेशन को HCF के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए, और गिवन एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है HCF से डिवाइडेड हो। तब हम लोग देखते हैं वर्कशीट को, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं इस चैप्टर के लिए। तब हम लोग देखते हैं कि वर्कशीट में बस सबसे पहला क्वेश्चन, तो
5 में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वेज। हम लोगों को इन प्रोडक्ट्स को इसके फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है 4 डिफरेंट वेज में। इन 2 ही फैक्टर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 12x² तो हम लोग लिख सकते हैं 3x² इंटू 4y, ओके, इज इक्वल टू 12x²y। ये आप आगे भी लिख सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं 12x² इज इक्वल टू 3x² इंटू 4y, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2y इंटू 6x²। हम लोग को 2 ही फैक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x² इंटू 3y, और एक और हम लोग लिख सकते हैं 2x² इंटू 6y। ये देखिए स्टूडेंट्स, चारों में बस एक ही आएगा, 12x² ही आएगा हमारे पास। देखिए 12x² चारों में बस एक ही चीज़ आएगा, 12x² ही आएगा। तो ऐसे करके हम लोग 4 डिफरेंट वेज में 2 फैक्टर्स को यूज़ करके हम लोग इसका फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18ab²। ओके, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 18 को हम लोग पहले इसका कोफिशिएंट करते हैं, तो 3 इंटू 6 हम लोग आता है 3 इंटू 6b², ओके, इंटू इज इक्वल टू 18ab²। ये हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं 9b² इंटू 2a, तो ये भी हमारा वही आएगा 18ab²। थर्ड हम लिख सकते हैं 6a इंटू 3b², तो ये भी देखिए हमारा 18ab² ही आएगा। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं 2b² इंटू 9a, तो ये देखिए ये भी हमारा 18b² ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 ही फैक्टर्स को यूज़ किया, लेकिन हमारे पास 4 डिफरेंट वेज में हम लोगों ने इसको फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24c²b। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4b इंटू 6, अच्छा सॉरी, इसे आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या फाइंड करना है, 24c²b इसे हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इसे आगे लिख देते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा था, आप लोग इसे आगे लिखेंगे। देखिए, तो ये हम लोग लिखेंगे 4b इंटू 6c²। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 12c² इंटू 2b, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 24c²b इज इक्वल टू 4c² इंटू 6b। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हर बार हमारा आंसर ही सेम आएगा, लेकिन हमारे फैक्टर्स जो है ये अलग अलग हम लोग इंटू कर रहे हैं, 4 डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2c² इंटू 12b। तो चारों केसेस में हमारे पास आंसर ही सेम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। हम लोगों को नीचे कुछ मोनोमियल्स दिए हुए हैं, इन मोनोमियल्स के हम लोगों को HCF फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास HCF में सबसे पहला क्वेश्चन है 2a⁵ एंड 12a²। तो हम लोगों को इसका इन फॉलोइंग मोनोमियल्स का HCF फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा कि कोफिशिएंट का HCF क्या है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 2 एंड 12। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 एंड 12 जो है ये कोफिशिएंट है हमारे पास। 2 एंड 12 का जो कोफिशिएंट आएगा, ये सॉरी जो फैक्टर आएगा, HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास आएगा 2। ओके, 2 हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट पावर, जो पावर है हमारे पास a, जो वेरिएबल है a, HCF ऑफ वेरिएबल a वेरिएबल हमारे पास है, तो इसका क्या HCF है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है सबसे पहला है 2a⁵ एंड 12a²। इसका हम लोगों को HCF फाइंड करना है। ओके, इन मोनोमियल्स का HCF फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका HCF फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे HCF ऑफ कोफिशिएंट, मतलब HCF कोफिशिएंट का HCF ऑफ 2 एंड 5, क्योंकि यहाँ जो 2 एंड 12
2 एंड 12 यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है, तो हम लोग इसका HCF देखेंगे। इसका HCF हमारे पास आएगा 2 एंड 12 का HCF हमारे पास आ गया 2। अब हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ए वेरिएबल ए, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ वेरिएबल ए का हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, तो ये है 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर HCF हमारे पास आ गया 2a²। देखिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी HCF निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 9 एंड 18। 9 और 18 का HCF क्या है, तो ये है 9। अब लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन पावर, नहीं 2 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना लिखने के बाद पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही वेरिएबल था, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन वेरिएबल होंगे। कॉमन वेरिएबल हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आखिर कॉमन वेरिएबल कौन कौन से हैं। ओके, तो कॉमन वेरिएबल हमारे पास x और y है। कॉमन वेरिएबल हियर आर x एंड y। हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, कॉमन वेरिएबल x और y है। तो x का क्या हाईएस्ट कॉमन पावर है, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x। तो x का हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, x²। यहाँ देखिए x², तो ये हमारा हो जाएगा x², ये हाईएस्ट कॉमन पावर है। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन, देखिए मैं कॉमन देता हूँ, आप लोगों को इसे उतारना है। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y, y का क्या कॉमन पावर हाईएस्ट है, तो यहाँ पर है y। तो देयरफॉर HCF, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 में किया था, HCF इज इक्वल टू 9x²y। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, यही आपका HCF है सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल है। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ वेरिएबल ए। तो मैं यहाँ सिर्फ ए लिख रहा हूँ, आप लोग वेरिएबल ए लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर A² A3, तो हमारे पास हो गया A² हाईएस्ट कॉमन पावर, उसके साथ हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ B, तो ये हमारा हो गया B²। तो देयरफॉर HCF A² B²। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक स्टेप इसके आगे और लिख सकते हैं कि कॉमन वेरिएबल्स क्या क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि हम लोग यहाँ लिख देते कि कॉमन वेरिएबल्स क्या क्या है। तो यहाँ पर कॉमन वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं, कॉमन वेरिएबल्स और A एंड B। इसके बाद आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 15 -45 एंड 150। इन तीनों का हम लोगों को HCF निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास HCF आएगा 15 हमारे पास HCF आएगा। ओके, कॉमन वेरिएबल्स तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ सीधा लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A। ओके, एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A। इसका हमारे पास आएगा AQ A²A, तो ये हमारे पास होगा A। देयरफॉर HCF हमारे पास हो गया 15A, तो ये D हमारा आ गया। नेक्स्ट E हम लोग देखते हैं। देखिए E क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें HCF, इसमें भी हमारे पास कॉमन कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 2 10 14, तो ये आ जाएगा आपका 2। कॉमन वेरिएबल्स क्या क्या है, तो कॉमन वेरिएबल्स आर x एंड y। x और y हमारे पास दो कॉमन वेरिएबल्स हैं। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A, x, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x का हाईएस्ट कॉमन पावर x³ x² तो हमारे पास हो जाएगा x एक अकेला, तो x। ओके, ये x का हाईएस्ट कॉमन पावर, फिर हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y। मैं कॉमा दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग पूरा लिखिएगा। y का हाईएस्ट कॉमन पावर भी y ही होगा, तो देयरफॉर HCF। तो 5 स्टेप्स हुए, तो HCF इज इक्वल टू 2xy। देखिए यही है हमारे पास स्टूडेंट इसका HCF।
इस क्वेश्चन का भी एचसीएफ आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कोफिशिएंट और एक गायब है, मतलब वहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते। वहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है लेकिन वो इनविजिबल है, हम लोग उसे निकालना पड़ेगा। तो वो कैसा है? वो है 1, क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर के साथ, हर एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ पर भले दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 1। तो 1 हो गया इसका HCF। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x जो है ये दोनों साइड नहीं है, क्योंकि दोनों में हमारे पास वेरिएबल x नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो y है इसे ही हम लोग कॉमन पावर ले लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन पावर, x का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा क्योंकि x दोनों साइड, दोनों में नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y, ओके। तो ये हमारे पास है इस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर HCF जब हम लोग करेंगे तो HCF क्या है? HCF हमारे पास है y स्क्वायर। HCF हमारे पास है y स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी 1 को मेंशन नहीं करेंगे, बस दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर HCF 1 ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। इन टर्म्स के हम लोगों को HCF निकालने हैं, उसके बाद हम लोग इसे फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो हम लोग यहाँ पर उस प्रकार से जैसा हम लोग निकालते थे HCF, उस प्रकार से हम लोग HCF नहीं निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन कोफिशिएंट है और वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट कॉमन पावर्स है, यही HCF होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 5y माइनस 15y स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप यदि करना चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं इस। अब देखिए यहाँ पर हमारे 5 और 15 ये हो गया कोफिशिएंट, तो 5 और हमारे पास जो वेरिएबल में आएंगे y स्क्वायर और y है, तो y हो जाएंगे हमारे हाईएस्ट कॉमन पावर। ओके, तो हमारा जो HCF आया ये आया 5y। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन, कि हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5y माइनस 15y स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 5y। देखिए यहाँ ऐसा है यहाँ पर हमारे पास, ओके। तो 1 यहाँ पर 5y के टेबल में यदि इंटू हम लोग 1 करते तो 5y आएगा माइनस 3y। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5y and 1 minus 3y are the two factors of given expression। कितना, इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि यदि आप HCF को लॉन्ग फॉर्मेट से निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला, उस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे HCF ऑफ 16 एंड 4। तो कोफिशिएंट है 16 एंड 4, तो 16 4 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो है m स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर m है। ओके, तो 4 यहाँ पर हमारा इसका HCF आ जाएगा और इसका HCF हमारे पास m आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4m, पूरा प्रोडक्ट 4m। तो हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। देखिए 4m कैसे, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4m, ये हमारे पास आया था HCF, तो हम लोगों ने लिख दिया 4m। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर m या छूट गया। ओके सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 4m, तो आप लोग यहाँ पर 4 लिखिएगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद 4m इंटू 4, ओके 4m इंटू 4, तो ये 16m, और फिर यहाँ पर 4m स्क्वायर है तो आप सीधा यहाँ पर 1m लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 1 4 और m इंटू m स्क्वायर, तो आपका हो गया 16m माइनस 4m स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4m एंड 4 माइनस 1m आर द टू फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन जो हमारे पास है इसका
दो फैक्टर्स क्या कौन कौन सा है, एक 4m है और एक 4 - 1m है। यहाँ पर आपको 1 नहीं शो करना है, मैंने आपको दिखा दिया है कि 1m आया है। ओके, आप यहाँ से यदि 1 हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर HCF ऑफ 8x³ y² प्लस 8x³। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये है, तो हम लोगों को इसका भी HCF निकालना है। देखिए यहाँ पर 8 तो 8 तो हमारे पास HCF आ गया एक। ओके, कोफिशिएंट हमारे पास आ गया। सेकंड यहाँ पर आप देखिएगा कि y का कोई भी सेकंड साइड मतलब सेकंड मोनोमियल में हमारे पास y का किसी प्रकार का कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग y को छोड़ देंगे और x को ले लेंगे, तो हमारे पास रहेगा x³। तो ये हमारा हो गया 8x³ हमारा HCF। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है, 8x³ y² प्लस 8x³ इज इक्वल टू, देखिए 8x³ यहाँ पर बच जाएगा y² और यहाँ बच जाएगा +1। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया, देयरफॉर 8x³ एंड y² +1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ 8x³ प्लस y² प्लस 8x³। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास HCF क्या होगा, तो ये पूरा जो है इसका HCF हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट देखना होगा। तो कोफिशिएंट 20, 40 और 80 है, तो 80 में इसमें सबसे हाईएस्ट पावर HCF हम लोग देखेंगे 20 को। ओके, तो 20 और x³ x² x, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है ये है x, तो हम लोग यहाँ ले देंगे 20x, तो हम लोगों का जो HCF आया ये आ गया 20x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना कर लेने के बाद हम लोग लिखेंगे 20x³ - 40x² प्लस 80x इज इक्वल टू 20x। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो x² 20x इंटू x² 20x³ माइनस 20x इंटू 40x², यहाँ पर है, यहाँ पर 40x², तो हम इसे 2x से इंटू कर देंगे तो हमारा माइनस 40x² भी आ जाएगा। ओके, फिर प्लस 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80x। तो इसके साथ हम लोग ये सॉल्व हो गया, तो हम लोग यहाँ ले देंगे 20x एंड x² माइनस 2x प्लस 4 आर द टू फैक्टर्स ऑफ 20x³ माइनस 40 प्लस 80x। ये देखिए हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो HCF ऑफ, देखिए यहाँ पर तो वेरिएबल हमारे कोफिशिएंट 3 और 6 है, और लेकिन हमारे पास क्या है कि x⁴y में हमारे पास 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ HCF ऑफ x⁴y माइनस 3x² माइनस 6xy³ इस करके लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए x और y, x यहाँ पर हाईएस्ट पावर x है। ओके, और फिर हाईएस्ट पावर यहाँ पर y भी है, तो यहाँ पर xy ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 1 शो हम लोग हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर भी यदि 1 शो नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x⁴y माइनस 3x² माइनस 6xy³ इज इक्वल टू, xy हमारे पास आया हुआ है। ओके, तो x³ हम लोग लिख सकते हैं और y हमारे पास एक ही है, तो हम लोग y यहाँ रहने देंगे। उसके बाद 3xy, ओके 3xy माइनस 6y², तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे देयरफॉर xy एंड x³ माइनस 3xy माइनस 6y² are the two factors of x⁴ minus 3x² y² minus 6xy³। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ मैंने 5 नंबर तक सॉल्व कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक बचा हुआ है, आप लोग अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपसे नहीं हो पाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपको इस वर्कशीट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया है, तो आपको मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इसके अदर सब्जेक्ट से वीडियोस मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, साइंस, हिस्ट्रीज पे, हिंदी, इंग्लिश पे। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दिया है, तो उन वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।